साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हम अक्सर बात करते रहते हैं। वह मुद्दा है, आर यू ऑल्सो कमेंसिंग दिस मिस्टेक? क्या हम भी वह मिस्टेक कर रहे हैं जिससे हमारा करियर बर्बाद हो जाता है? इसके लिए मैं 10 प्रमुख गलतियों की बात करूंगा जिन्हें समझकर हम अपने जीवन को शुद्ध रूप से एक प्रोफेशनल की तरह डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले सोचना है कि मैं अपनी गलतियों के बारे में क्या अनअवेयर रहता हूं, कि मैं क्या गलतियां कर जाता हूं। मैं उनको कभी सोचता भी हूं या अनअवेयर रहता हूं, मुझे पता ही नहीं मैंने क्या गलती कर दी। यह लगभग 100% लोग करते हैं और जब उन्हें बताया जाता है तो उन गलतियों को स्वीकारते नहीं हैं। तो सबसे पहले अपनी गलतियों पर नज़र रखने की आदत हमें विकसित करनी चाहिए, जिसको 100% प्रोफेशनल्स करते हैं कि वह अपनी गलतियों को नकारते जाते हैं, अपने प्रति ऑनेस्ट नहीं होते हैं। कहते जरूर हैं कि मैं ऑनेस्ट हूँ, होते नहीं हैं। नंबर 2, रनिंग आफ्टर मनी, कि हम पैसे के पीछे भागते हैं। हम अपने फ्रेंड्स को, हम अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को, हम अपनी सोसाइटी को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। हम अपने स्वास्थ्य को, हम अपने समय को कहीं पीछे छोड़ देते हैं और हम पैसे के पीछे भागते हैं। और एक समय के बाद हमें ध्यान आता है कि काश मैंने समय की कद्र की होती। तीसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, सेलिंग योर सेल्फ शॉर्ट। हम अपने आप को बहुत कम कीमत में या बहुत छोटी कीमत में बेच देते हैं, क्योंकि हम अपने प्रति हम्बल नहीं होते। हमें अपनी औकात या हमें अपनी वैल्यू पता नहीं होती और हम शॉर्ट टर्म गेम खेल करके अपने आप को छोटी चीज़ों में उलझा देते हैं और अपना वक्त उन चीज़ों में बर्बाद करते हैं जिनका हमारे जीवन से कोई ताल्लुक या तो बहुत कम है या है ही नहीं। नंबर 4 मिस्टेक करते हैं, लर्निंग ऑल काइंड ऑफ स्किल्स। हमें स्किल वो सीखनी चाहिए जो मेरे प्रोफेशन से, जो मेरे करियर से जुड़ी हुई हैं, ना कि हम हर तरह की स्किल सीखें। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ कि जब आप अपने करियर के प्रति सचेत हों तो अपनी कॉम्पिटेंसीज पर ध्यान दें कि मेरे वर्तमान जो जॉब प्रोफाइल है, मेरा जो कार्य है, उसमें मेरी कौन सी कॉम्पिटेंसी काम आने लगी हैं, उनकी प्रोफिशेंसी लेवल क्या है और मैं उनको कैसे बढ़ा सकता हूँ। क्या मैं नई स्किल सीखूँ या मैं अप स्किलिंग करूँ या कुछ कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करूँ, पुरानी कॉम्पिटेंसीज को छोड़ दूँ। तो यह बहुत सारे प्रोफेशनल्स बड़ी गलती करते हैं। नंबर 5, जब हम जॉब में आ जाते हैं तो हम अपने नेटवर्क को, अपनी जो संगत है, सोसाइटी है, उसको भूलने लगते हैं, अपने नेटवर्क को छोटा करने लगते हैं। जबकि नेटवर्क जितना बड़ा करेंगे उतनी हमारी सक्सेस अधिक होगी। नंबर 6 गलती करते हैं, थिंकिंग योर कंट्रीब्यूशन विल ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज्ड। हर आदमी यह सोचता रहता है, वह चाहे मेल हो या फीमेल हो, छोटा हो या बड़ा हो, कि जो मैंने आज एक बड़ा काम कर दिया वह सदैव रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ऐसा नहीं है। एक काम को एक ही समय में रिकॉग्निशन मिलती है। एक बार रिकॉग्निशन मिल गई बहुत काफ़ी है। बहुत सारे लोग एक ही काम को बार बार गाते हैं और फिर खुद भी दुखी होते हैं और अपने करियर को भी धीरे धीरे कगार पर उस पर ले जाते हैं जहां उनका करियर प्लेटो होने लगता है। नंबर 7 गलती करते हैं, ब्रिंगिंग पर्सनल मैटर्स टू योर प्रोफेशनल लाइफ। हम अपने जो व्यक्तिगत विषय हैं उनको हम प्रोफेशनल लाइफ में लाने लगते हैं और वहाँ से हमारा पतन शुरू हो जाता है। प्रोफेशनल लाइफ इज सेपरेट एंड प्रोफेशनल लाइफ इज सेपरेट। तो हमें इन दोनों लाइफों को समझना होगा और इन दोनों का अंतर समझकर दोनों के बीच समुचित अंतर बनाए रखना होगा। यदि मैं पर्सनली अपने विषयों को प्रोफेशन से अलग नहीं रख पाता हूँ तो यह मेरी बड़ी भूल होगी। नंबर 8 है, नॉट हैविंग क्लियर गोल्स, कि हमें करना क्या है। हम अपने जीवन में अपने गोलों के, अपने उद्देश्यों के प्रति क्लैरिटी नहीं रखते हैं, उनको ठीक से नहीं समझते हैं।
उनमें ऐसा सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह ठीक है, जबकि क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ यदि मैं काम करूं तो बेहतर करियर डेवलप कर पाऊंगा। नंबर 9 है नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। भगवान ने हर आदमी को कुछ स्ट्रेंथ दी है, कुछ वीकनेसेस दी हैं, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझकर ही कार्य करना चाहिए। अभी समय है स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ। पहले था रिमूव योर वीकनेस एंड डेवलप योर स्ट्रेंथ। अब है स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसी को और मजबूत कीजिए, उसको अपने करियर में जोड़िए और उसी के आधार पर अपने करियर को डेवलप कीजिए। वीकनेसेस को कभी स्ट्रेंथ में बदला नहीं जा सकता, इसलिए उन्हें साइड रखिए, या तो उन्हें कंट्रोल करिए या धीरे 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 रिमूव कीजिए। नंबर 10 नॉट अलाइनिंग योर करियर विद योर पैशन और इंटरेस्ट। बहुत सारे अपने शौक या अपनी जो उसकी खुशी है, जिन चीज़ों से खुशी मिलती है, अपने करियर को उन चीज़ों से नहीं जोड़ पाते हैं, तो उनमें कभी भी जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। और जब जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो आदमी कभी खुश नहीं रह सकता। तो आपको अपने प्रोफेशन को कोशिश कीजिए क्या कि वह आपके पैशन या आपके इंटरेस्ट के साथ जोड़ दिया जाए, तो जो आपका संतुष्टि का स्तर है वह बहुत अधिक होगा, जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा होगा, आपको काम करने में आनंद आएगा, आप एक अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह आपके प्रोफेशन या अपने करियर को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। यदि आपको मेरे ये इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भेजें, और जो उनमें